बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप लोग बात करते तो ऐसा लगता है जैसे हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हम टीचर्स आपके सामने प्रेयर कर रहे हैं और आप लोग बात करें। प्लीज नो टॉकिंग। टुडे थॉट ऑफ द डे इज किरण मैम, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्या है आप लोगों को पता है? क्या है? शिक्षक दिवस है ना। सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों की बधाई देती हूँ। शिक्षक दिवस का क्या मतलब होता है? टीचर्स यानी शिक्षकों का दिन। शिक्षक वो होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरे को यानी स्टूडेंट को रोशनी देते हैं। यानी शिक्षा का मतलब होता है जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें मीठी आवाज, मीठे स्वर होनी चाहिए। मीठे स्वर का मतलब होता है, कहा गया है, मीठी वाणी बोलिए, मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे हारमोनियम पे राजीव सर प्ले कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज इंग्लिश न्यूज फॉर अमित सर। नो प्लीज, अगर पीछे आ जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। अमित सर फॉर न्यूज, इंग्लिश न्यूज। Good morning to everyone. Today I deliver English news. Tata Sons ex-chairman, serious minister, killed in Ahmedabad-Mumbai highway accident. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina called upon India to show more generosity in sharing river waters. And sharpest dip in weekly COVID numbers in 4 months. Maximum temperature 34 degrees Celsius or minimum temperature 27 degrees Celsius. Thank you. Have a nice day. न्यूज में क्लैपिंग की जरूरत नहीं है। Hey स्टूडेंट, नोट। Respected Principal Sir, Deputy Director Sir, all teachers and students, good morning to all of you. आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ हिंदी न्यूज के साथ। सबसे पहले कुछ मुख्य सुर्खियों की तरफ मेरा नजर। आज जो है शेख हसीना भारत के दौरे पे अहम मुद्दों पर होगी विचार और राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने हमारे समाज में नफरत फैलाई है, इसलिए हमें जाना होगा उनके बीच। अब कुछ खेल संबंधी समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप के सुपर 4 राउंड की शुरुआत निराशाजनक हुई। रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबला में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। कुछ मौसम संबंधी समाचार। आज का न्यूनतम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड अधिकतम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद सर। कब ताली बजानी है आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज क्विज। So Anil sir, please come and ask the question. Respected Principal Sir, Deputy Director Sir, teachers and our dear students. Good morning everyone. Today I will ask some quiz question. My first question is from class 3 to 5. Who is the first woman Prime Minister in India? From class 3 to 5 I am asking. Only 3 to 5. Okay, Indira Gandhi. It's correct answer. My second question is from class 5 to 8. Who is the founder of Microsoft? You know Microsoft is a software company. Who is the founder of Microsoft? Class 5 to 8 only.
Who is the founder of Microsoft? Microsoft is a software company. Who is the founder? Ah, very good. Bill Gates. Bill Gates is the founder of Microsoft company. My third question is from class 8 to 10. Which state in India has its own constitution? Which state in India has its own constitution? Jammu and Kashmir. Right answer, Jammu and Kashmir. Oh, thank you. अभी नहीं है लेकिन पहले था. Thank you. थैंक यू सर। अभी बच्चे एकदम साइलेंट है, लग रहा है कि टीचर्स असेंबली करवा है, नहीं तो पहले एकदम वैसे दिस दैट कर रहे हैं, आराम से असेंबली हो रहा है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज फॉर व्हाट? स्टोरी। A story for dinner man. Respected Deputy Director Sir, Principal Sir, my all teachers and the students. Very good morning to all of you. Good morning. And today Happy Teachers Day. बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक राजा की है। राजा एक ऐसे राजा थे जिनके आसपास जितने भी राज्य थे सबसे उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, सबके साथ वो बहुत अच्छे से घुल मिल कर रहते थे। एक बार उनके ही राज्य में, उनके दरबार में एक विदेशी आए और विदेशी जब जाने लगे वो, तो उनकी मेहमान नवाजी से वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने एक स्टोन, एक पत्थर उन्हें गिफ्ट किया और राजा उस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश थे और उन्होंने मंत्री को ये आज्ञा दी कि मुझे इस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बनाना है। तो मंत्री गया कारीगर के पास और वहां उन्होंने कारीगर से कहा कि मुझे इस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बनाना है। कारीगर को कहा कि अगर आप इस पत्थर से मूर्ति बना देते हैं तो आपको राजा मुंह मांगा इनाम देंगे और उसके साथ ही आपको 100 सोने के मोहरे और दिए जाएंगे। कारीगर बहुत खुश हुआ, चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने अपना सारा औजार लेकर उस पत्थर के मूर्ति बनाने में लग गया। उस पत्थर को मारता रहा, कम से कम 50 से 100 चोटी उस पे मारी, लेकिन एटलीस्ट वो पत्थर नहीं टूटा। और फिर वो पत्थर पे एक और चोट मारा और बोला धत तेरी के, ये पत्थर टूटेगा नहीं, इसे मूर्ति क्या इतने बार मारा तो नहीं टूटा, तो आगे क्या खाक टूटेगा। और फिर मंत्री को बुलाता है और वो पत्थर उसे दे देता, बोलता है कि इससे हमसे मूर्ति नहीं बनेगी। पर राजा का हुक्म था, मंत्री को तो किसी भी तरह से उसको मूर्ति बनाना था ना। और वो दूसरे कारीगर के पास गया, एक साधारण कारीगर के पास गया। साधारण कारीगर के पास जाकर उन्होंने उस पत्थर को रखा और बोला कि इसकी मूर्ति बना दीजिए। कारीगर ने बस उस पे एक ही चोट मारी और वो पत्थर टूट गया। और पत्थर टूटने के बाद उसकी अच्छी सी मूर्ति बनाई और उसे मंत्री को दे दिया। मंत्री उस मूर्ति को और उसे कारीगर को उन्होंने 100 मोहरे जो इनाम था उसको मिला। जब मंत्री आगे उस मूर्ति को लेके जा रहा था तो वो सोच रहे थे कि अगर पहले वाले कारीगर ने एक बार अंतिम मेहनत और की होती तो शायद ये जो मोहरे आज इस कारीगर को मिला ये उसे मिली होती। बच्चों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानिएगा। किसी अगर आपने जब लक्ष्य तय की है, अपनी गोल अपनी लाइफ में बनाई है, तो उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। हाँ, ये सही है कि कभी कभी हम लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता हाथ नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक कि हम उसे पा ना सके। आपको पता है, एक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे आप लोग, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। उन्होंने जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था तो उन्होंने 9,999 टाइम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था, फिर जाकर के उन्हें सफलता मिली थी। जब उन्हें सफलता मिली तो उनसे पूछा गया था कि आपने इतनी बार हार माना, इतनी बार अनसक्सेसफुल का सामना किया। इसे तो बोला कि तो एडिसन कहते हैं कि मैंने अनसक्सेसफुल नहीं किया, मैंने उसे सक्सेसफुल किया। मैंने तब मेहनत करके अगर मैं उसे 20
बड़ी नंबर होती है बच्चों। इतनी बार मेहनत की तब जाकर उन्होंने बल बना। कहते हाँ, आप यही समझिए इससे भी कि तब तक ही मेहनत कीजिए जब तक कि आप, और अगर आप उस बीच में, अगर आप लोग भी बीच में मेहनत करना छोड़ देंगे तो वो जिसपे आप इतनी मेहनत किए और अंतिम मेहनत जिसे आपको करना था और आप उसे बीच में छोड़ दिए, तो वही होगा जो कि उस कारीगर के साथ आया। आप मेहनत करेंगे और वो सोने के महरे कोई और लेकर चला जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. I request to Honorable Principal, sir. So please say few words. Good morning, students. Good morning, sir. I don't think that I should introduce myself in front of you. सब लोग हमें जानते पहचानते हैं, and it is first time that I am called for the conclusion of this assembly. बाकी तो वैसे ही बिना बुलाए मेहमान की तरफ टपक जाते हैं, है ना? और बच्चे पीछे से एकदम परेशान रहते हैं कब जल्दी खत्म करें, मेरी बात जल्दी खत्म भी नहीं होती। So students, I have marked 2-3 things in this special assembly. आज का सबसे पहले बताओ स्पेशल असेंबली कैसा लगा? डेली ऐसे ही हो जाए? बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना? और पढ़ने का काम भी बच्चे छोड़ दें, वो भी काम आज की तरह एवरीडे रहे। So students, it is for only today, and it is for all of you to get some lessons. I have marked that a lot of elements, a lot of facts, a lot of skills that you have marked in today's assembly, that is special, that to be followed in our daily assembly. आज की जो स्पेशल असेंबली है इसमें बहुत सारी चीजें आपने देखी जो इम्पोर्टेंट है।